सुप्रभात बच्चों। छठी कक्षा में आज हम पाठ 5 मेरी पहली कमाई के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रस्तुत पाठ नहीं, इसको एक संस्मरणात्मक अंश कह सकते हैं जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है, जो आज हमारे बीच नहीं है। इन्होंने इसमें अपने बचपन की घटनाओं का उल्लेख किया है जिन्होंने उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उन्हें एक प्रतिभाशाली और एक महान व्यक्ति बनाया। अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरा जन्म जो है मद्रास राज्य के रामेश्वर कस्बे के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलब्दीन कोई बहुत अच्छी शिक्षा, औपचारिक का मतलब होता है स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त करना, जो उन्होंने स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की थी और ना ही वे कोई धनी व्यक्ति थे। उनकी माँ श्याना एक आदर्श पत्नी थी। वह सभी परिवार के लिए खाना बनाती थी। वे कहती हैं कि हम कई भाई बहन थे। हम लोग अपने पुश्तैनी, यानी पुश्तैनी का मतलब होता है जो पूर्वजों से प्राप्त घर होता है, हमारे दादा दादी जो बना के जाते हैं, उनमें रहते थे। और उनका घर मस्जिद वाली गली में बना हुआ था, जो चूने पत्थर और ईंट से बना एक पक्का मकान था। वो कहते हैं कि उनके पिताजी पोप फटने यानी सूर्य उदय होने से पहले ही चले जाते थे और नमाज के बाद नारियल के बाग में जाते थे, जो घर से 4 मील दूर था, और दर्जन भर नारियल कंधे पर लटकाकर घर लौटते और उसके बाद नाश्ता करते। उनके पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू तब किया जब वो 6 साल के थे। उन्होंने रामेश्वर से धनुषकोडी लाने का काम किया था और उसकी सहायता उन्होंने जलालुद्दीन के साथ एक नौकाएं बनाने में की। अब्दुल कलाम नौकाओं को आकार को बड़े बारीकी से देखते थे और कुछ बनाने के विचार उनके मन में 6 वर्ष की उम्र से ही पड़ गए थे, जिन्होंने उसे वैज्ञानिक बनने में सहायता की। उनका कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था कि एक बार तूफान आ गया और नाव बनाने का काम खत्म हो गया। लेकिन जो जलालुद्दीन थे वो अब्दुल कलाम के काफ़ी अच्छे मित्र बन गए। वो उसके साथ आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। रामेश्वर एक तीर्थ स्थल है, जिसके कारण वहाँ पर इन वातावरण का चर्चाओं पर काफ़ी प्रेरक सिद्ध होता था। वो उसकी स्कूली शिक्षा ज़्यादा प्राप्त नहीं की थी जलालुद्दीन ने, जिसके कारण वो हमेशा अब्दुल कलाम को पढ़ने के लिए उत्साहित करते थे। जलालुद्दीन का विवाह अब्दुल कलाम की बहन जोहरा के साथ हुआ था। उस समय उनके बचपन में पुस्तकें प्राप्त करना एक दुर्लभ वस्तु हो जाती थी। तब वहाँ के एक स्थानीय स्तर पर एक क्रांतिकारी जो NCERT मणिक्कम का निजी पुस्तकालय था, वहाँ पढ़ने के लिए उन्हें पुस्तकालय भी मिल जाया करती थी। बचपन में उनके व्यक्तित्व पर जिन दूसरे व्यक्ति का प्रभाव पड़ा वे थे उनके चचेरे भाई शमशुद्दीन। वे तब 8 वर्ष के थे जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। युद्ध के कारण रामेश्वर स्टेशन से गाड़ियों बंद कर दिया गया था और अखबारों का बंडल रामेश्वर और धनुषकोडी के बीच चलती ट्रेन से दिया जाता था। तब शमशुद्दीन को एक ऐसे मददगार की तलाश थी जो उनकी सहायता करे। तब अब्दुल कलाम उनके मददगार बने और उन्हें अपनी पहली तनख्वाह मिली। वो कहते हैं कि मुझे अब विरासत में यानी अपने पिताजी द्वारा ही ईमानदारी और आत्मशासन मिला था। माँ के से करना और विश्वास मिला था। वह कहते हैं मेरे बचपन में 3 पक्के मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। तीनों अलग अलग ब्राह्मण परिवारों से होने के कारण इनमें कभी भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। उन्हें एक घटना बताते हुए कहते हैं कि जब मैं रामेश्वर के प्राइमरी स्कूल की 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो वो कहते हैं कि हमारे नए शिक्षक कक्षा में आए। तब मैं टोपी पहना करता था। मेरे मुसलमान होने के कारण उन्होंने मुझे पीछे बिठा दिया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे ये दोस्त खला मैंने इस अखरा यानी बुरा लगा, दोस्त को भी बुरा लगा। जब हम स्कूल से छुट्टी हुई तो मैंने ये सारी बात अपने घर वालों को बुलाई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने शिक्षक को बुलाया और कहा कि बच्चों के मन में इस तरह असमानता का बीज नहीं बोलना चाहिए, जिससे उन्हें अपने व्यवहार पर दुख हुआ और उनमें काफ़ी बदलाव आ गया। इसके अतिरिक्त मेरे एक शिक्षक आया दूरे सोलोमन बहुत ही स्नेही और खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वे हमेशा उनके साथ मेरे संबंध काफ़ी अच्छे रहे थे।
उनके साथ मैंने ये जाना व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी अधिक प्रभाव डाल सकता है। वे कहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी का एक उदाहरण लेता हूँ। बचपन से ही मैं आकाशीय पक्षियों के उड़ने के रस्से के प्रति काफ़ी आकर्षित था। सास को समुद्र के ऊपर मंडराते देखकर और पक्षियों को ऊंची पहाड़ियों पर उड़ान देखकर मैं सोचा करता था। हालांकि मैं एक साधारण परिवार से हूँ, लेकिन मैंने निश्चय किया था कि मैं भी एक ऐसी ही उड़ान भरूंगा और वास्तव में मैं उड़ान भरने वाला। कालांतर में समय गुजर जाने पर धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मैं रामेश्वर का पहला बालक बना। धन्यवाद।